कौन कहता है कि बहुत नींद आता है? कौन कहता है जो बहुत नींद आता है नींद को छुड़ाने के लिए दुश्मन पैदा करता है? जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ वही जो आपका क्लास 10वां का मैथ जो है मैंने जो शुरू किया हूँ सीरियल वाइज से मैंने जो बता रहा हूँ। आप लोग जाकर पीछे वाला वीडियो जो है देख सकते हैं। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2 का सी है जो दो चररैखिक समीकरण है जो आपका भिन्न और अंश का है। भिन्न और अंश से जो हमेशा क्वेश्चन पूछती है, इसीलिए जो मैंने जो आपको जो है बताने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि ताकि इसी रंग से वीडियो जो है आपको ज्यादा समझ में आए। बहुत सारे जो लोग हैं कि सिर्फ जो है चैप्टर खत्म कर देते हैं, चैप्टर खत्म नहीं, उसको जो है समझिए और उसी रंग से मैथ जो है बनाइए। मैं आपको इसी रंग से मैथ आपको HW दूंगा, आप खुद बनाइएगा और खुद बना के जो है कमेंट में आपको आंसर लिखिएगा, तब हम समझेंगे कि मैथ आपको जो है सीख गए हैं, मैथ जो है आप जो है बना लिए हैं, मैथ का जो आपको बनाने आती है। इसीलिए जो आपको मैंने जो एक मैं आपको चैप्टर से बताऊंगा उसी रगन से आपको जो है मैंने जो है आपको दूंगा आपको बनाने के लिए। आप घर से जो है घर पर जो है बैठे आप खुद जो है बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको देर करते नहीं हुए आपको जो है मैंने आपको जो है क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। आपका जो है भारतीय वन बुक से है, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका एक्सरसाइज 2 का सी है जो आपका पेज नंबर A76 यानी A76 यहाँ पे देख लीजिएगा। पेज नंबर आपका A76 है। आप लोग जो है आपको सबका पता होगा, नहीं है तो आप लोग किताब निकाल लीजिएगा, आपको पता है। चलिए मैं आपको ज्यादा ना देर करते हुए आपको क्वेश्चन को ले चलता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जो लाइक और सब्सक्राइब कर दिए हैं वो जो है शेयर जरूर करें। कोई भी ग्रुप है, कोई भी फैमिली है जिनको जो है मैथ से जो है दिक्कत है, मैथ से जो डरते हैं, उनके लिए जो है मैंने जो है आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल से जुड़े, आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। मैं आपको जो है पक्का कर देता हूँ कि मैथ का जो है आपको कोई भी मैथ आपसे छूटेगा नहीं। सिर्फ जो है आपको 9 क्लास से लेकर जो आपका कॉम्पिटिशन तक लेवल का जो है मैंने जो है मैथ और रीजनिंग मैंने बताया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको छठा का जो है दूसरा जो है मैंने बता रहा हूँ, क्योंकि छठा का जो है पहला जो है मैंने बता दिया हूँ। इससे पीछे वाला जाके वीडियो जो है आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए बहुत 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 अच्छा लग रही है बाबू आज जो है पढ़ाने में। चलेंगे हम आपको जो है ध्यान देंगे। किसी भिन्न, देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। किसी को राइटिंग समझ में नहीं आएगा, आप किताब जाइए, आप उसमें से जो है लिख सकते हैं। क्या लिखे है? किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर एक जोड़ने पर उसका मान एक हो जाता है। चलो, एक जोड़ने पर उसका मान एक हो जाता है, एक हो जाता है। चलिए, किंतु यानी यहाँ पे दूसरा टर्म हो गया। किंतु जब अंश में से अंश में से एक घटाया जाता है और हर में दो जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। उस भिन्न को निकाले। का दिक्कत है बाबू? निकाले, उस भिन्न को निकाले। चलिए आप लोग समझदारी होंगे, समझ गए होंगे। क्वेश्चन को मैंने एक फिर से पढ़ा। किसी भिन्न के अंश के साथ, भिन्न की बात कर दिया तो पता है कि भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। यहाँ पे भी दो आदमी है, अंश और हर। अंश और, क्योंकि भिन्न का ही एक तरफ से मान लीजिए भिन्न का सूत्र होता है,
भिन्न का सूत्र होता है अंश बटा हर। तो पहले हम लोग जो है अंश बराबर x मान लेंगे, हर बराबर हम लोग y मान लेंगे। ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे, इसको सोल्व करने जा रहे हैं, ध्यान देखेंगे थोड़ा जो है जगह का जो है। चलिए माना कि अंश बराबर x मान लीजिए और हर बराबर y मान लीजिए और हर बराबर y मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लिए हम लोग, मान लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंश बराबर x, हर बराबर y, अंश बराबर x और क्या है हर बराबर y माने तो भिन्न वर्ग क्या हो जाएगा, इसका भिन्न क्या हो जाएगा, क्योंकि भिन्न वर्ग क्या मान लेंगे, आपका भिन्न वाला अंश बटा हर होता है ना, यानी x बटा y हो जाएगा, x बटा y हो जाएगा। अब आइए प्रथम स्थिति में, क्या आएंगे आपका प्रथम स्थिति, ध्यान दीजिए प्रश्न से, यानी प्रश्न से आवेंगे, क्योंकि देखो ये सब सब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन 5 नंबर का 3 नंबर का आता है, आप लोग जो इसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए तो भिन्न बराबर x बटा y हो गया। अब हम लोग क्या करा है प्रश्न से प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति ध्यान देंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। प्रथम स्थिति में क्या करा, किसी भिन्न पहले लिखो x बटा y लिख दो, किस अंश के साथ एक जोड़ने पर, अंश कौन है, अंश कौन है बताओ, ऊपर वाला ना, अंश ऊपर वाला को बोला जाता है और हर कौन वाला के नीचे वाला। तो अंश के साथ एक जोड़ने पर, यानी एक जोड़ा जाए, एक जोड़ दिए, वह इतना कितना मान हो जाता है उसका, एक हो जाता है, एक। खाली अंश की बात कर दिया, हर की बात नहीं कर दिया। आप कहेगा सर ये है तो किंतु ये दूसरा टर्म हो गया ना, इसको चलिए गुणा कर दिए तिरछा में, एक में 22 है तो y होगा, x प्लस 1 बराबर y, 4 को एक देना, 4 को एक देना ले जाइए, x प्लस इपटी माइनस में y बराबर -1, ये आपका हो गया पहला समीकरण। इसको मान क्या मान लीजिए, पहला समीकरण। ठंडा गरम दिक्कत। आइए दूसरी स्थिति में आइए, दूसरी स्थिति ध्यान देंगे, दूसरी स्थिति में क्या, दूसरी स्थिति ध्यान से समझेंगे ना बाबू। दूसरी स्थिति क्या है, यानी किंतु यहां से दूसरा स्टेप हो गया, हो जाता है, और बाद जो है लिखा गया है दूसरा टर्म हो गया, हो जाता है, जैसे आपका पहला टर्म हो गया यहां से, और बात कर रहा है किंतु यदि अंश में से जो भी लिखा रहे, और बाद जो है हो जाता है, और बाद जो है आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा दूसरा का टर्म, यानी दूसरी स्थिति हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका दूसरी स्थिति हो जाएगा। चलिए कह रहा है किंतु अंश में से एक घटाया जाए, अंश कर रहा है यानी x बटा y लिखिए, क्या कर रहा है अंश में से एक घटाया जाए, अंश किसको कहते हैं, ऊपर वाले नीचे वाला, ऊपर वाला, अंश में घटाया जाते एक घटा दिया, और हार में एक जोड़ दिया जाते, हार में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाता हुआ भिन्न 1/3 होता है, 1/3 लिखिए, एकदम कुछ नहीं करना बाबू, कह रहा है यहाँ पर अंश में एक घटाया जाते एक घटा दिया, और हार में एक जोड़ा जाए, दो जोड़ा जाता, दो जोड़ी, सॉरी गलत हो गया लगा जी, दो जोड़ा जाता है, दो ना लिखिएगा, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हार में दो जोड़ने पर तो दोनों जोड़ेंगे, मिस्टेक, डबल मिस्टेक। चले कोई दिक्कत नहीं है, इंसान से ही गलत होता है, हेमान से जो गलत करेगा तो भी कहेगा कि चलिए भिन्न 1/3 हो जाता है, तो भिन्न निकाले, ठीक है, क्या निकाले, भिन्न निकाले, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है नहीं, अब यहाँ पे क्या करना है सो देखना है। दूसरी स्थिति में इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यहाँ से गुना कर दो, यहाँ से गुना कर दो, तिरछा तिरछी, समझ में आ रहा है ना, तिरछा तिरछी गुना कर दो, यहाँ से यहाँ से गुना, यहाँ से गुना करेगा, यहाँ से गुना करेगा, 3 में तो हो जाएगा 3x, और -1 में 3 से तो 3 हो जाएगा, बराबर बाई में 1 से गुना करेंगे बाई, प्लस 1 में 2, यहाँ 3 से गुना करें ना तो जेम करते हो जाएगा। अब 4 को 1 देना, 4 को 1 देना करेंगे, देखेंगे यहाँ से करेंगे, ये 4 को बाई है बराबर की पट्टी, बराबर ही पट्टी, ये प्लस की पट्टी माइनस में आएगा, यानी 3x माइनस बाई बराबर 2, और माइनस की पट्टी हो जाएगा प्लस में 3। अब क्या हो जाएगा 3x माइनस बाई बराबर 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 1 समीकरण मिल गया, 2 समीकरण मिल गया, हम लोग क्या करेंगे 1 और 2 को घटाने पर यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 और
2 को घटाने पर जो समीकरण जैसे बनाते हैं ना उस रंग का, तो समीकरण 1 कौन है बतावे, ये है। चलो x माइनस वाई बराबर -1 पहला समीकरण। दूसरा क्या है 3x माइनस वाई बराबर 5 दूसरा समीकरण। चलिए पहला ये हो गया, दूसरा देखो चिन्हवा दोनों सेम है तो क्या करिए, इसको माइनस में प्लस 3 माइनस में, ये तो कैंसिल हो गया माइनस में ही प्लस में 3x में से घटेगा तो कितना जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं 3x में से ही एक जाएगा तो आपको -2x हो जाएगा, और 5 चाहिए आपको -6 हो जाएगा। ये जगह नहीं था, माइनस में काट दीजिए, इसलिए x कॉमन ले लीजिए, बट्टा में जाएगा 6/2, 2 3 6 3 हो गया, x का मान 3 हो गया। और समीकरण 1 में x का मान दे दो, y का मान आ जाएगा। क्या दिक्कत है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर 1 में रख लीजिए, न बना लगा। अरे बाबू सब खोचा ही गाढ़ल घास रे, गाढ़ल घास के खवैया है सब, मेहनत कर्मी है ये ना। x का मान कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए, माइनस वाई बराबर आपको -1। अब कहाँ पर करें, जगह तो है नहीं, चलो यहाँ पे हटा के देखते हैं। चलिए इसको एक लाइन और हटा सकते हैं, बाई कॉमन ले लीजिए, आपको अच्छा जाती उधर लिखे, माइनस बाई कॉमन ले लीजिए, -1 प्लस है तो -3, माइनस वाई बराबर -1 -3 -4, माइनस में कैंसिल, इसलिए बाई बराबर आपका 4 हो गया। बाई बराबर क्या हो गई 4 हो गया। अब बताइए x का मान यहाँ पे आ गया, बाई का मान यहाँ पर आ गया, तो भिन्न बराबर अंश बटा हर न रे, तो हम क्या बनाते भिन्न बराबर है x बटा वाई ना, तो x का मान कितना आया, x का मान 3 तो 3 लिखो, बाई का मान 4 तो 4 लिखो, यानी 3/, ये मेन आंसर हो गया बाबू, मेन आंसर हो गया 3/4। ये नहीं कि x वाई का मान आ गया तो आपका वो आंसर जो हो गया, नहीं x वाई का मान आया ना, तो आपको भिन्न कर यहाँ पर, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, यानी x बटा वाई, तो x का मान आपका आ गया 3 और y का मान आ गया 4, इसलिए 3/4 आंसर हो। बताइए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे बाबू, शेयर जरूर करेंगे, अच्छा रहेगा, शेयर जरूर करेंगे, नहीं तो आपका दिक्कत। चलेंगे आगे की ओर चले, इसको हम अपना चेंज कर दें। चलो 2 जोड़ने पर 2 हो जाता है, चलो 2 लिख देते हैं, 1 घटाने पर यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 जोड़ने पर 3 लिख देते हैं, 1/3 हो जाता है, 1/4 लिख देते हैं। अब बनाइए, खुद बनाइए, तब आपको होगा रे बाबू तुमको क्या लगा था बोर्ड पर छापने तेज हो गया, गलत, जब तक अपने से बनावेगा नहीं, जब तक मैथ सीखेगा नहीं। चलिए इसी के साथ अगला वीडियो देखना ना भूलिए, अगला वीडियो जो इससे बहुत खतरनाक होगा, और पीछे वाला जाकर वीडियो देखिए, बहुत सारी वीडियो है पीछे वाला आप लोग नहीं देखते हैं, जाकर पीछे देखिए। इसी तरह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।